एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं। इससे मेरा काफी सारा समय और ऊर्जा बर्बाद होता है। जब भी किसी स्त्री को देखता हूँ मन में गंदे विचार आने लगते हैं और उनको रोक ही नहीं पाता। महात्मा बुद्ध, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब गौतम बुद्ध उस लड़के को कुछ ऐसा बताते हैं जिसके बाद उस लड़के को जिंदगी में कभी भी काम वासना परेशान नहीं करती। किसी भी तरह का विचार उसके मन पर हावी नहीं हो पाता। पहला, मन का स्वभाव है चंचलता। इसमें हर तरह के विचार आते हैं। विचारों को नाम नहीं देना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, जज नहीं करना है, स्वीकार करेंगे। और दूसरा ये कि शरीर है तो उसमें काम ऊर्जा भी होगी। दूसरा सूत्र, जब आपने स्वीकार कर लिया, अब ये देखें कि इन आदतों से आपके जीवन पर कैसा प्रभाव अभी तक पड़ा है। तीसरा सूत्र, अपनी संगति को देखो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप ब्रह्मचर्य का संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अश्लील बातें करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक इंसान कोई गंदा जोक करता है, रोमांटिक गानों के बारे में बातचीत कर रहा है, दिमाग में वो बात रहती है और कहीं ना कहीं इसका असर आपके ऊपर होता है, जिससे रात्रि दोष हो सकता है या फिर इंसान का ब्रह्मचर्य भी टूट जाएगा। तो इस तरह की संगति से आपको बच करके रहना है। चौथा सूत्र, काम ऊर्जा के स्वभाव को समझो। एनर्जी खत्म नहीं होगी, या तो वो नीचे बहते रहेगी या फिर आप उसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अगला सूत्र, ऊर्जा को रूपांतरित करना हो तो ध्यान का सहारा लो। अगर ध्यान में स्थिर हो गए तो दुनिया का हर भोग विलास इसके सामने फीका लगने लगता है। ध्यान में वो शक्ति होती है कि आप मन के स्वभाव को जान जाओगे। ये कौन सी चाल कब चलता है ये आपको समझ में आ जाएगा। अगला सूत्र, ध्यान को होने दो। जब आप कुछ भी कोशिश नहीं करते हैं तो ध्यान होता है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप एक जगह पर बिना कुछ किए टिक कर बैठ सकते हैं? ना कोई मोबाइल फोन रहेगा, ना कोई सामने इंसान बैठा होगा, कुछ भी नहीं है। आप होंगे एकदम अकेले, जो अपने मन के सारे विचारों को और शरीर की जो भी गतिविधि है उसको दूर से देखता है। और तब आपको एहसास होता है कि आप इनके मालिक हैं। जिसे आप बुरा विचार कहते हैं, गंदा विचार कहते हैं ना, उसमें कोई रुचि मत लो, कोई इंटरेस्ट मत दिखाओ, क्योंकि आपके द्वारा ही किसी भी विचार को शक्ति मिलती है। मन में कोई अच्छा विचार आता है, पवित्र विचार आता है, लक्ष्य के प्रति कुछ है, तो उसको बढ़ने दो, उसको शक्ति दो, और इसी समय से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और मित्र, इंस्टाग्राम पर यह है आपके भाई का पेज, आप यूजर नेम देख लें। टेलीग्राम पर भी जुड़िए हमारे साथ, हर दिन का ब्रह्मचर्य मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।